हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सब बहुत दिनों से यूपीपी कांस्टेबल की मतलब यूपी में कांस्टेबल के लिए, यूपीएसआई के लिए, जेल वार्डर के लिए, यूपी पीएससी के लिए तमाम तरह के पदों का आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और आप लोग को बहुत दिनों से घुमाया जा रहा है कि आपकी वैकेंसी अब आनी है, अब आनी है, अब आनी है। तो मैंने आपको दिसंबर में ही कहा था कि जब तक 60,244 का पूरा प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक ये भर्ती आपका आवेदन स्टार्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं है कि वो आपको इतनी जल्दी दोबारा से मौका दे दे। लेकिन अभी कुछ संभावनाएं बन रही हैं, हो सकता है अगस्त में आपको कुछ वैकेंसी देखने को मिल जाए यूपीएसआई की, बट ये एक्सपेक्टेड है, यानी आपका ये 60% एक्सपेक्टेड है। इसमें आपको ये पद देखने को मिल सकते हैं। तो उसके पहले आपका कुछ नई प्रणाली आ गई है, यानी भर्ती बोर्ड ने कुछ नया चीज स्टार्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये क्या है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसा कि आप लोक सेवा आयोग से, तो वहां पे आपको ये प्रणाली पहले से ही देखने को मिलती थी। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है कि इसमें आपको ये ओटीआर प्रणाली है, जिससे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपकी ये प्रणाली है, जिसमें आपको भर्ती आने से पहले ही अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। मतलब ये फर्स्ट स्टेप अगर हम बोले तो आपका ये प्रोसेस का है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे ओटीआर करना है, मैंने कैसे ओटीआर किया, या क्या प्रोसेस है, क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है जिससे आगे चल के आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए या आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है और इसमें जो जो आएगा, ऐड होगा, जो करेगा वही पूरे लास्ट प्रोसेस तक रहेगा। तो आपको इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और ये रजिस्ट्रेशन आपको केवल एक बार करना है। आप दो बार आवेदन इसमें नहीं कर सकते, मतलब 2 बार रजिस्ट्रेशन नहीं करते, आपको एक बार करना है। जो भी आपको डिटेल्स भरनी है वो बहुत अच्छे से भरनी है, केयरफुली होके, क्योंकि आपको अगर एक बार मौका उसमें दिया जाएगा, वो आपको प्रीव्यू कराएंगे, यानी वो आपको पहले दिखाएंगे कि आप श्योर हैं कि नहीं, कि आपकी सारी चीजें क्लियर है। अगर आपने उसको सबमिट कर दिया तो दोबारा से आप डिटेल्स उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका है। बाकी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, जैसे आपका 10th का मार्कशीट हो गया, या आधार में आपके कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी आप जो भी आईडी प्रूफ लगाते हैं उसमें आपकी कोई मिस्टेक है, तो आप अभी ही उसको सही करवा लीजिए। अदरवाइज आप, मैं बता रही हूँ कि पूरी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ये आपका जो प्रणाली है, अगर इसमें आपने सही से आप नहीं इन्वॉल्व हुए, सही से चीजें नहीं की आपने स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट स्पेशली, इन दोनों को आपको एकदम सही करवा लेना है, अगर कोई भी मिस्टेक इसमें है। बाकी आपको जो भी डिटेल्स है वो आपको बार बार नहीं भरनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन अपना कर लेते हैं, फिर आप जब फॉर्म आता है लॉगिन करते हैं अपना पासवर्ड वगैरह डाल के, तो उसमें आपके सारी चीज़ें मेंशन होंगी, आपको बार बार डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं होगी, और जो भी डिग्री होगी उसको लगा के आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है ईमेल आपका होना चाहिए। ईमेल आपका खुद का बना हुआ होना चाहिए, जो आप यूज करते हैं, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, आपका ईमेल होना चाहिए। फोन नंबर आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका एक्टिव हो, हमेशा आपका चलता रहे, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन, सॉरी, कोई भी ओटीपी, कोई भी नोटिस, कोई भी कुछ भी आता है तो आपके फोन नंबर या फिर ईमेल पे आएगा, तो वो आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो आप लॉगिन मतलब आप ये स्टेप कंप्लीट करेंगे, उसमें आप जब जाएंगे भर्ती बोर्ड की साइट पे, तो वहां पे जब आप ओटीआर में जाएंगे तो वहां आपका सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि आपको ईमेल भरना है, फोन नंबर भरना है, और फिर आप उस पर टैप करेंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपकी ओटीपी सीधा आपके ईमेल पे चली जाएगी या फिर आपके फोन नंबर पे चली जाएगी। अगर जहां भी जाती है आप उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर फोन पे नहीं आ रही है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ईमेल पे चली जाएगी वो, ईमेल पे नहीं आ रही है तो फोन पे, दोनों में से किसी एक जगह वो आना है। ठीक है, ये प्रोसेस करके आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका आईडी वेरीफाई होगा। आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या उसमें कई सारे आपके लगभग 5 से 6 आईडी प्रूफ वो आपके उसमें रखे हैं। कोई भी एक अगर आपके पास आईडी प्रूफ है तो आप उसको वहां पे डाल सकते हैं। आप वैसे तो ज्यादातर लोग आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड ही लगाते हैं, आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप लोग भी आधार कार्ड ही लगाइएगा। ठीक है, आधार कार्ड आप जैसे ही लगाएंगे तो जो भी आपका आधार कार्ड में नंबर ऐड रहेगा उस पर आपकी ओटीपी जाएगी और वहां से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो ट्राई करिएगा कि आधार कार्ड वाला नंबर आपका एक्टिव हो जो आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपका आता है पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे। वो आपकी पर्सनल मतलब आपका फादर नेम, मदर नेम, या आपकी डिटेल्स, आपका नाम, या जो भी आपकी जो डिटेल्स होंगी वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे फिल करवाएंगे।
इसके बाद आपको फिल करने के बाद दिखेगा वहाँ पे आपको 10th या फिर आपको आधार कार्ड के दोनों का आपका ऑप्शन रहेगा, आप किससे अपना बनाना चाहते हैं ओटीआर। तो आधार कार्ड का भी रहेगा और 10th की मार्कशीट का, तो आप लोग कोई एक चूज कर सकते हैं। आप चाहे आधार कार्ड से अपनी डिटेल्स भरिए या 10th के मार्कशीट से, दोनों आपके पास ऑप्शन वहाँ पे रहेंगे, विजिबल आपको होगा, तो आप कोई एक ऑप्शन वहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद अपनी डिटेल्स आप भर देंगे। डिटेल्स भरने के बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका सबसे मेन पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप अपना पासवर्ड स्किप कर गए या भूल गए, ठीक है, आपने अपना पासवर्ड खो दिया, भूल गए आप, तो फिर आप लॉगिन करने में आपकी समस्या हो सकती है जब आपका नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी का तब। तो आपको पासवर्ड बहुत ही बढ़िया बनाना है, बहुत मजबूत पासवर्ड बनाना है, आपको अच्छे से बनाना है, और वो पासवर्ड आपको 2-4 जगह लिख के रख लेना है, ऐसी जगह जहाँ पे आपसे वो मिसिंग ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड आपका मेन है। जब आप आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट कोई एक पॉइंट कोई एक स्टेप चूज करते हैं तो फिर आपका पासवर्ड का आ जाता है, वहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना रहेगा। फिर पासवर्ड बनाने के बाद आपकी फिर से पर्सनल डिटेल्स वो लेंगे। पर्सनल डिटेल्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें वो देखेंगे, मांगेंगे, वो बहुत इजी रहता है, उसको आप बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद फिर आपको सेव कर देना है। सेव करते टाइम भी आपको पासवर्ड रीचेक कर लेना है कि आपका पासवर्ड सही है कि नहीं, पासवर्ड आपका ऐसा है कि नहीं, आप उसको नोट कर सकते हैं। याद करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, कहीं नोट करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप चाहे जितना याद कर लीजिए वो एक टाइम बाद आपकी भूल ही जाती है, माइंड से आपके वो आउट हो ही जाती है, तो आपको कहीं भी नोट कर लेना है। फिर आपका जब इतना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपका प्रीव्यू का ऑप्शन देंगे। प्रीव्यू यानी वो आपका दोबारा से पूरा फॉर्म जो भी आपने डिटेल्स भरी है वो आपके सामने रखेंगे, और वहां पे वो आपको ऑप्शन देंगे कि क्या आप इसको चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप उसको बहुत ही केयरफुली चेक करिएगा। मतलब एक एक स्टेप, एक एक लाइन जो भी आपने फिल किया है, कोई फोन नंबर, कोई ईमेल या कुछ भी आपने फिल किया है, आपने कोई डिटेल्स, फादर नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड का नाम और वहाँ पे फिल किया गया नाम में कोई डिफरेंस है या मतलब कुछ भी ऐसा डिफरेंस है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से चेक करेंगे। चेक करने के बाद जब आप श्योर हो जाते हैं कि हाँ कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी पॉइंट इसमें आपका गलत नहीं है, तो फिर आप ओके उसको कर सकते हैं और आप उसको सेव कर देंगे, सबमिट कर देंगे। इतना करने के बाद वो आपका उस जो आपका भर्ती बोर्ड है उनकी वेबसाइट पे वो सेव हो जाएगा, और वहाँ से फिर आपको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी चेंज उसमें नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर आपका आता है क्रिएट अकाउंट में। क्रिएट अकाउंट आपको बना लेना है उस पर, आपकी भर्ती बोर्ड की साइट पे। फिर वहाँ पे आपको अकाउंट बनाने में आपका ईमेल और पासवर्ड का यूज हो सकता है, या फिर फ़ोन नंबर और पासवर्ड का यूज हो सकता है। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपको लगता है कि आप ईमेल और पासवर्ड डालना चाहते हैं या आप फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालना चाहते हैं, तो दोनों में से कोई एक चीज़ डाल के आप उसको अकाउंट वहाँ पे बना लेंगे। फिर आपका यहाँ पे सारा ओटीआर का प्रोसेस खत्म हो जाता है और आपका ओटीआर हो जाता है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा भी मैंने भी किया है और आपको भी ऐसा ही करना है। इसके बाद फिर आपका आता है, जब भी कभी आपका फॉर्म आएगा भर्ती बोर्ड पे, आपका जब भी वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिखेगा, तो सबसे पहले आपको भर्ती बोर्ड लॉगिन करवाएगा। यानी आप तुरंत फॉर्म नहीं भर सकते थे, जैसे अभी क्या होता था अभी तक कि हम जाते थे तुरंत साइट पे फॉर्म ओपन करते थे, डिटेल्स भरते थे, भर देते थे। ऐसा अब नहीं होगा। पहले आपको ओटीआर मांगेगा, वो ओटीआर में आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है। अगर ईमेल पासवर्ड से नहीं खुल रहा है तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना है, आपको फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालना है। कुछ भी आप दोनों में से एक डालते हैं, फिर वो आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपकी पूरी डिटेल्स उसमें शो होंगी, और फिर वो जो भी आप यूपीएसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन की डिग्री लगाइए, आप यूपीपी कांस्टेबल के लिए करना चाहते हैं तो 12th की लगाइए, तो फिर वो आपका सारा इसमें इस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई वो करवा लेंगे। बाकी एक चीज़ और में है कि आपका पासवर्ड चेंज भी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हो आपको ऐसा लगे कि मेरा पासवर्ड कोई यूज़ कर सकता है, या मैंने बहुत हल्का पासवर्ड बना लिया, मैंने बहुत इजी पासवर्ड बना दिया है जो कोई भी जान सकता है और मेरे ओटीआर का गलत प्रयोग कर सकता है, तो आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। वहाँ साइड में आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, ठीक है। तो मैंने जितना भी प्रोसेस मैंने किया था, जो भी प्रोसेस था, मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। बस आपको मिस्टेक नहीं करनी है और बहुत अच्छे से आपको केयरफुली सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।